नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। एसपी सहित सभी थाने के पुलिस जाब्ता जिला अस्पताल में मौजूद है। दूदू थाना इलाके के एक कुएं में एक के बाद एक 5 शव पड़े हुए मिले। खबर मिलते ही एएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक तीनों महिलाएं सगी बहनें थीं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि महिलाओं ने आत्महत्या की है या फिर इनके साथ कोई अनहोनी हुई है। धौलपुर में अज्ञात बदमाश ने व्यापारी को चिट्ठी भेजकर 5 लाख की फिरौती मांगी और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित व्यापारी अशोक वैश्य ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में कुछ बदमाश कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 1,90,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर जानकारी जुटा रही है। लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद लोगों में आक्रोश है। चूरू में डीएसटी टीम ने एक युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और 2 अन्य को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर 10 क्विंटल लोहे के सरिये चुराकर ले गए थे। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। बाड़मेर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर सेल्समैन के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जोधपुर में एक चोर थाने के पास से एक बाइक को चुरा ले गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक के मालिक ने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। भरतपुर में अवैध खनन कर ले जा रहे माफियाओं को जब नाकेदारों ने रोका तो खनन माफियाओं ने नाकेदारों के साथ जमकर मारपीट की और मौके पर लगे नाके में आग लगा दी। सूचना मिलते ही रूपबास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद खनन माफिया फरार हो गए। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक स्कूटी सवार महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात के बाद स्कूटी सवार महिला ने बदमाशों का पीछा किया और शोर मचाती रही। तभी चेन स्नैचर्स ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे पीड़ित महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में शराब ठेके कहने को तो रात 8 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की बिक्री करता है। हालांकि नियम के मुताबिक शराब ठेकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही निर्धारित है। अलवर के भिवाड़ी इलाके में लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए लूट लिए। 3 लुटेरों ने पीड़ित की गाड़ी रोक ली और गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसके बाद डरा धमकाकर कार में रखे कई सामान और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। बस्सी में लूट की नीयत से 4 नकाबपोश लुटेरे अस्पताल में घुस आए। लुटेरों ने अस्पताल में मौजूद नर्सिंग कर्मियों पर देसी कट्टा तान दिया और रुपयों की मांग की। रुपए देने से इनकार करने पर लुटेरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान लोगों के वहां पहुंचने पर 2 लुटेरे फरार हो गए, जबकि 2
लोगों के हत्थे चढ़ गए, जिसकी जमकर धुनाई कर दी। भरतपुर में दो पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दो पक्षों में से एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और घायलों को डीग के रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। झुंझुनू में पुलिस ने एक इनामी वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की तलाश सूरजगढ़ पुलिस को 1 साल से थी। गिरफ्तार बदमाश को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी वारदातों का खुलासा हो सके। कोटा में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने धारदार हथियारों से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का कहना है कि उसकी बहन को जीजा और अन्य लोगों ने मारकर लटका दिया है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर में सड़क पर मरी हुई गाय मिली और एक कार उस पर चढ़ गई। कार जाकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार 2 अन्य युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में एक टेम्पो ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। झालावाड़ के दांगीपुरा इलाके के राजगढ़ रोड पर एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को एसआरजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने वॉकिंग कर रहे व्यापारी को टक्कर मार दी। हादसे में व्यापारी की मौत हो गई। वहीं कार बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। श्रीगंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। हालांकि पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फल सब्जी विक्रेताओं ने इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कार्मिकों का धरना बीते 100 दिनों से जारी है। इंटक के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रमोशन पॉलिसी के आदेश करने में देरी की जा रही है, जबकि उनको उत्पादन निगम में सेवा करते हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया कि निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अलवर से 500 किलोमीटर तक ट्रांसफर किया जा रहा है। करौली में जैन मंदिर में चोरी की वारदात को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चोरी की वारदात का खुलासा करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एसपी से फोन पर बात भी की। भीलवाड़ा में 10 मई को आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शुरू हुआ गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। धरने पर बैठे बीजेपी सहित कई दूसरे संगठनों ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है।
आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने धरना समाप्ति का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर के रेण गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने ट्वीट को लेकर विवादों में घिरे खेल मंत्री अशोक चांदना क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री चांदना सीएम से मुलाकात पर पूछे गए सवाल से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यह सही जगह नहीं है। भरतपुर में अगावली सिलिका सैंड माइंस पर खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। खान सुरक्षा निदेशालय गाजियाबाद क्षेत्र के तत्वावधान में यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान खान सुरक्षा निदेशक और उप निदेशक ने खदान का दौरा किया और सुरक्षा के सभी मापदंडों का निरीक्षण किया। कोटा में बाल सुधार गृह से 2 बच्चे 6 फीट की दीवार फांदकर भाग गए। दोनों को 1 हफ्ते पहले ही संस्थान में प्रवेश दिलाया गया था। बाल कल्याण समिति की सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि संस्थान में खामियां मिलने पर सचिव को पाबंद किया गया है और इस संबंध में थाने में शिकायत दी गई है। राजस्थान सरकार में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरिस्का पहुंचे, जहां सरिस्का के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बाघ ST9 की साइटिंग भी हुई। बाघ देखकर पर्यटन मंत्री खासे खुश नजर आए। सिरोही में बस स्टैंड, पुलिस चौकी के पास और ढाबे पर सट्टा खेलने वाले और दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस छोटे आरोपी को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बड़े लोगों तक हाथ नहीं पहुंच पाती है पुलिस की। अजमेर में चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत आज मास्टर्स ट्रेनर्स के साथ कलेक्टर ने संवाद किया। इन प्रशिक्षित ट्रेनर्स के जरिए जिले के सभी स्कूलों में जाकर माहवारी के दौरान स्वच्छता के बारे में छात्राओं को जागरूक किया जाएगा, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस है। जैसलमेर कलेक्टर ने ओढ़ानिया और भादरिया ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर के ओढ़ानिया पहुंचने पर सरपंच गजेंद्र रत्नू ने स्वागत किया। कलेक्टर ने तालाबों पर चल रहे काम के दौरान काम करने वाले श्रमिकों से बात की। उदयपुर में रीट लेवल 1 के अस्थायी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हुई। 30 मई को टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। प्रदेश के वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह प्रतापगढ़ ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उप सचिव ने नियुक्त जेल कमेटी के सदस्यों की बैठक ली और कैदियों के कल्याण और उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। डूंगरपुर में ग्रामीणों के प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे शिविरों में पट्टे नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम से पट्टे दिए जाने की मांग रखी, लेकिन एसडीएम ने अपने पास एक भी फाइल पेंडिंग नहीं होने की बात कही। राजसमंद पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाशों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद बदमाशों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। रिमांड के दौरान पुलिस दोनों बदमाशों से हथियारों के संदर्भ में पूछताछ करेगी। दोनों को पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। अजमेर के पुरानी मंडी क्षेत्र में पार्किंग निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद स्थानीय पार्षद और व्यापारियों के बीच हुआ। पार्किंग निर्माण से गुस्साए व्यापारियों ने कुछ देर के लिए दुकानें भी बंद कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश की।
चूरू में युवती से जबरन शादी कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पिता के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरी पिकअप को पकड़ा और उसके बाद पिकअप को पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की और 44 किलो 250 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में एक 5 बच्चों की मां ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धौलपुर पुलिस ने एक बालिका के साथ अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म की वारदात के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बालक को निरुद्ध किया गया। कोटा के रामगंज मंडी स्थित एक होटल में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाने वाले के मामले में फरार चल रहे 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। बाल विवाह के बाद पत्नी के अपने घर नहीं आने की बात पर एक युवक ने पारिवारिक न्यायालय के बाहर ससुराल पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी अनुपाराम को हिरासत में ले लिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में जी के ईंट उद्योग पर 8 मजदूरों को मुक्त करवाया गया। भट्टे पर काम कर रहे एक श्रमिक ने उसके परिवार से बंधुआ मजदूरी करवाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, दूदू से 5 शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। 2 मासूम और 3 विवाहिताओं के शव मिले हैं। जयपुर के दूदू से ये बड़ी खबर, मौके पर ही पोस्टमार्टम कराने की भी बात अब सामने आ रही है। 5 शव मिले हैं दूदू में, एक कुएं में, 2 मासूम और 3 महिलाएं। हीरा लाल हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हीरा, क्या जानकारी, सभी शव बाहर निकाल लिए गए? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौके पे पहुंच चुके थे। उन्होंने एसडीआरएफ टीम को मौके पे बुलाया था और एसडीआरएफ की टीम ने कुएं में उतरकर 500 शवों को बाहर निकाल लिया है। क्योंकि शव पानी में रहने की वजह से गल चुके थे और काफी उनमें से बदबू भी आ रही थी, इसलिए जो एफएसएल टीम मौके पे पहुंची है वो साक्ष्य जुटाने में उनको काफी परेशानी भी महसूस हुई। लेकिन जो टीम है उन्होंने साक्ष्य भी जुटाए और फिलहाल जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो मौके पे ही कराने की बात की जा रही है। जो मृतक महिलाएं थी उनके जो पीयर पक्ष वाले लोग थे वो मौके पे मौजूद है। जो पुलिस के आलाधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मौके पे ही करवाने की बात की जा रही है। तो क्या डॉक्टरों की टीम वहां है इस वक्त या टीम को बुलाया जाएगा? जी अभिषेक, जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को लगी थी तो पूरा जो अमला था वो मौके पे पहुंच चुका था। एम्बुलेंस को भी मौके पे बुला लिया था और जो चिकित्सीय टीम है उसको भी मौके पे बुला लिया था, क्योंकि जो आशंका पहले ही पुलिस की ओर से जता दी गई थी, भाई जिस प्रकार से शव है जो पानी में रहने की वजह से गलने की अवस्था में आ चुके थे, तो हो सकता है कि पोस्टमार्टम को मौके पे ही करवाया जाए। इसलिए जो चिकित्सकों की टीम थी उनको पहले ही यहाँ बुलवा लिया गया था और फिलहाल जो चिकित्सकों की टीम है वो मौके पे मौजूद है, नर्सिंग कर्मी भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। ठीक है हीरा, आप नजर बना करके रखिए और भी अगर कोई अपडेट आता है वो भी आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल अपडेट यही है कि सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। अब डिसाइड ये करना है कि क्या शवों का पोस्टमार्टम मौके पर ही करवाया जाएगा, क्योंकि पानी में रहने की वजह से शव जो हैं वो गल गए हैं। और अब देखना है होगा कि क्या पोस्टमार्टम मौके पर ही होता है या अस्पताल ले जाया जाता है शवों को। डूंगरपुर में गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले डीलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस आरोपी से राशन गबन को लेकर पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में मानव तस्करी निरोधी यूनिट व चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान शहर में अलग अलग स्थानों से 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। धौलपुर के नवाब कस्बे के बाजार में 2 ट्रक चालकों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में चालक, खलासी सहित 3 लोग घायल हो गए। शाहपुरा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के मंगलपुरा बाजार में स्थित एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध किया।
उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के स्वरूप विलास होटल के बाहर शुक्रवार शाम को चाकूबाजी की वारदात सामने आई। चाकूबाजी में अहमद हुसैन नाम के युवक की मौत हो गई। राजसमंद के कुमारिया उपखंड में राजस्व विभाग ने अवैध रूप से नीम के पेड़ की कटाई पर कार्रवाई की। मौके से आरी की मशीन और कटे हुए पेड़ जब्त किए। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना क्षेत्र की सेतिया कॉलोनी में दिन दहाड़े टेंट व्यवसायी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने और गल्ले से 10,000 की नकदी लूटने के मामले में पुलिस ने बाप बेटे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक को घायल कर दिया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। राजसमंद की इसरमंड ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की कोरम में किए गए चारागाह से अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव के बाद पंचायत क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में अवैध रूप से 50 बीघा क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। चित्तौड़गढ़ में 3 गाड़ियों में सवार तस्करों ने एक के बाद एक नाकेबंदी में तैनात गाड़ियों को टक्कर मार दी और सभी मौके से फरार हो गए। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर के जाजिया गांव में खनन माफिया अवैध खनन में लगे हुए हैं और वो जैसलमेरी पत्थर का खनन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कागजों पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। खेल मंत्री के बयान के बाद युवा कांग्रेस महासचिव ने पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े किए। कुलदीप पंड्या ने कहा कि हमारी सरकार होने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।